हेलो फ्रेंड्स, अक्षय कुमार आर्ट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को कोण की समद्विभाजक रेखा करना बताऊंगा। ये चीज़ प्रावैधिक कला के हर एक स्टूडेंट के लिए ज़रूरी होता कि कोण की समद्विभाजक कैसे किया जाता है। ये चीज़ आना बहुत ज़रूरी होता है। तो आइए समझते हैं कि ये कैसे किया जाता है। तो पहले हम कोई कोण बना लेते हैं। एक रेखा ले लिए, इस रेखा पे कोई एक बिंदु ले लिए। अब इस बिंदु पे हम कोई कोण बनाएंगे। देखिए, एक बार इस बिंदु से यहाँ पे कट किए, दूसरा यहाँ से इस पे कट किए, ठीक है। और इस पॉइंट से एक बार ऊपर की तरफ कट कर देंगे और इस तरफ। तो ये पॉइंट जो हमें मिलेगा ये 90 अंश का मिलेगा, ठीक है। अगर आप 90 अंश की डिग्री नहीं बना पाते हैं, 90 अंश का कोण नहीं बना पाते हैं, तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इसको मिला लेंगे, ठीक है। अब ये 90 डिग्री का कोण हो गया, ठीक है। अब इसी का समद्विभाजक करना है, यानी कि इसको आधे भाग में बांट देना है। इसको 45 डिग्री पे एक रेखा खींचना है। कोण की समद्विभाजक करना है, यानी कि 90 डिग्री का कोण है, इसको समद्विभाजक करना है, 45 डिग्री में कर देना है। इसको समद्विभाजक करने के लिए देखिए, एक बार इस पॉइंट से, ठीक है, ये जो हम कर्व खींचे हैं, इस पे चाप लगाए हैं, एक बार इस पॉइंट से कोई भी दूरी लेके एक बार इधर कट करेंगे। और दूसरा देखिए 90 डिग्री पे जो ये यही रेखा जो गई है इस पॉइंट से, एक बार इधर से कट कर देंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो मिलेगा ये 45 डिग्री का होगा, यानी कि 90 अंश का आधा होगा। 45 डिग्री का कोण ये बन गया। ये जो है समद्विभाजक रेखा है। 90 अंश का कोण था, इसको इसका आधा कर दिए 45 डिग्री पे, यही समद्विभाजक रेखा हो गया। ये 60 डिग्री पे भी कर सकते हैं, यानी कि कोई भी कोण होगा उसको आधे भाग में बांट देना समद्विभाजक रेखा होता है। समद्विभाजक कोण भी बोलते हैं इसको, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आप अपनी तरफ से करिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो हमको बताइएगा कमेंट बॉक्स में, हम किसी सवाल में इसको समझा देंगे कैसे होता है। दूसरे पॉइंट की बात करते हैं अब, रेखा का लंब समद्विभाजन करना। रेखा का लंब समद्विभाजन करना मतलब क्या होता है कि किसी रेखा को अर्धक करना, यानी कि उसको आधा आधा बराबर भागों में बांट देना। तो इसको कैसे करते हैं आइए देखते हैं। ये भी एग्ज़ाम में बहुत सारे सवालों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग होता है। तो एक रेखा ले लिए पहले हम 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। 10 सेंटीमीटर का रेखा है ए और बी, ठीक है। अब इसका अर्धक करना, यानी कि इसको 5-5 सेंटीमीटर में दो भागों में बांट देना। तो कैसे करना है, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर के, यानी कि आधा से ज़्यादा दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगा देना है, एक चाप नीचे की तरफ, और सेम इस तरफ से भी ए वाले पॉइंट से एक चाप इधर लगा देना है और एक चाप इधर से लगा देना है। तो दो पॉइंट हमको मिल रहा है यहाँ पे, एक ये, दूसरा ये। दोनों को डैश डैश करके मिला देंगे। यही जो ये जो पॉइंट है और ये जो रेखा है, यही लंब समद्विभाजन कहलाता है। ये इस रेखा को दो बराबर भागों में बांट रहा है। ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ये 5 सेंटीमीटर का हो जाएगा।
ठीक है, इसे अर्धक भी बोला जाता है, बहुत सारे सवालों में इसका प्रयोग होगा। तीसरा पॉइंट ये है, किसी रेखा को दिए हुए बराबर भाग करना, यानी कि प्रश्न में कुछ भी दे सकता है आपको, 4 बराबर भागों में बांटिए, 5 बराबर भागों में बांटिए, 6, 7, मतलब किसी भी बराबर भागों में बांटना होगा। तो आज हम बताएंगे प्रकार के द्वारा कैसे किसी रेखा को डिवाइड करते हैं, इसकी क्या विधि होती है। देखिए, दस सेंटीमीटर की रेखा है, ठीक है, इसको 5 बराबर भागों में बांटना है या 6 बराबर भागों में बांटना है। 5 में बांटना है तो 2-2 सेंटीमीटर कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, लेकिन 6 बराबर भागों में बांटने के लिए हमको बहुत पॉइंट सी लेनी पड़ेगी, जो बहुत दिक्कत हो जाएगा। 7 बराबर भागों में बांटने के लिए बहुत सारी दिक्कत हो जाएंगी। तो इसको किस तरह से बराबर भागों में बांटा जाता है, एक इसका नियम ये है कि एक न्यून रेखा खींच लीजिए न्यून कोण पर, ठीक है, न्यून कोण यानी कि जो 90 अंश से कम होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। इस 90 डिग्री के बीच में कोई भी एक रेखा खींचेंगे, ये रेखा इधर से भी जा सकती है, यहाँ से भी जा सकती है, कोई एक रेखा खींच लेंगे, ठीक है, ये न्यून कोण पर खींचा जाता है। इसको खींच लिए, तब इसको जैसे कि इस रेखा को 6 बराबर भागों में बांटना है, तो 6 बराबर भागों में बांटना है, तो इस प्रकार की सहायता से हम कोई भी दूरी लेकर के, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट से 6 बार यहाँ पे चाप लगाएंगे, एक हो गया, वही दूरी लेकर के, दूरी नहीं चेंज करेंगे इसकी, 3, 4, 5, 6 बराबर भागों में बांटना है, और इसको यहाँ पे 6 बराबर भागों में काट दिए हैं, चाप लगा दिए हैं, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, यानी इसको हम ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, मिलाते हुए जाएंगे, इसको डैश डैश करके मिलाया जाता है हमेशा, डायरेक्ट लाइन मत खींचेगा, ये एक रफ वर्क है क्योंकि। अब इसी को ऐसे पैरेलल ले जाएंगे और इस 5 नंबर के बिंदु को भी ऐसे डैश डैश करके मिला देंगे यहाँ पे। ये चीज़ आप सेट स्क्वायर की सहायता से कर सकते हैं, ये ऐसे पैरेलल मिलाते चले जाएंगे हम। ठीक, 1, 2, 3, 4, 5, ये 6 बराबर भागों में ये बढ़ चुका है। तो किसी भी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए यही विधि अपनाई जाती है। बहुत सारे प्रश्न में इसका उपयोग किया जाता है, जैसे कि कक्षा 12 वालों के लिए मैं बताया था दीर्घवृत्त में किस तरह से 4 बराबर भागों में बांटने के लिए। इस तरह से आप किसी भी रेखा को जितने भी बराबर भागों में बांटना है, यहाँ पे सेम दूर डिस्टेंस लेकर के ऐसे चाप लगाते चले जाइए, फिर यहाँ से पैरेलल मिलाते जाइए। लास्ट वाला पॉइंट सिर्फ लास्ट वाले से पहले मिलाएंगे, इधर से नहीं स्टार्ट करेंगे, इधर से स्टार्ट करके मिलाते जाएंगे। अभी भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं भी किसी पॉइंट में समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको आपको डिटेल में बताएंगे। और तैयारी अच्छे से करिए, और जितना ये 3 पॉइंट जितना हम बताए हैं अभी, ये तीनों प्राकृतिक कला के आप किसी भी क्लास के हैं, आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ जानना। तो हमें आशा है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।